हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार हुजूर की खिदमत अक़दस में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम खुल के तो तबलीग भी करें और एलानिया इबादत भी करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल हज़रत सिद्दीक़ अकबर को फरमाते रहे, अबू बकर अभी हमारी तादाद कम है, अभी हमारे पास ताकत कम है ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन जब तादाद कोई 38 या 39 के करीब पहुंची, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अरक़म के घर तशरीफ़ फरमाते हैं, जो तारे अरक़म के नाम से मशहूर है। सिद्दीक़ अकबर ने फिर अर्ज़ किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वहाँ से हज़रत अरक़म के घर से उठे, सहने काबा में आ गए। सहने काबा में बड़े बड़े उस वक्त के कुफ़ार अपनी अपनी मजलिस लगाए तो बैठे थे। एक मजलिस में आके तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सब कहें रज़ियल्लाहु ताला, बुलंद आवाज़ से रज़ियल्लाहु ताला, कुफ़ार मक्का की तरफ मुतवज्जे होकर तो उन्हें कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। बस इतना कहना था कि कोई उधर से उठा है तो कोई उधर से मारना शुरू कर दिया, कोई थप्पड़, कोई मुक्के, कोई जिस अंदाज में जिससे जो हो सका। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस कदर मारा गया सिर्फ ये कहने पर कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ये कहने पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा गया कि आप बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर। आपके कबीले वालों को जब पता चला तो सारे सहने काबा में आए, आपकी हालत देखी तो देखने वाले ये महसूस करते थे कि अबू बकर अब नहीं बचेंगे। अल्लाहु अकबर। इस मार से इनका विसाल हो जाएगा। उठाकर घर ले गए, वापस आए तो सहने काबा में ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो हम किसास लेंगे। सुबह से शाम हो गई, अबू बकर बेहोश है। सुबह से शाम हो गई, अबू बकर बेहोश है। कसूर क्या था? हुजूर का नाम लेना। क्या कसूर था जी? हुजूर का नाम लेना, अल्लाह की वहदानियत और उसकी तौहीद को बरसरेआम बयान करना, बस यही कसूर था। शाम हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा आपके करीब मौजूद, जब आपकी आंख खुली तो सबसे पहला जुमला जो अबू बकर की जुबान पर आया वो ये था कि मुझे ये बताओ मेरे हुजूर किस हाल में है। अपनी जान की परवाह नहीं, अपनी जान की परवाह नहीं। जितने हजरात आपके इर्द गिर्द थे वो बुरा भला कहते हुए चले गए, अबू बकर हमें तुम्हें तेरी पड़ी है और तू फिर भी बातें उन्हीं की करता है जिनके लिए तुम्हारे खाता है। हजरात चले गए। आपकी वालिदा मोहतरमा को मशरूब आपको पीने के लिए पेश कर रही है। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक अपनी आंखों से अपने नबी की ज़ियारत नहीं कर लेता। जब तक हुजूर को अपनी आंखों से नहीं देख लेता उस वक्त तो मैं ना कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। बामरे मजबूरी। शाम हुई, शाम जब अंधेरा छा गया, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा और हजरत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा मोहतरमा जो उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, ये दो ख़वातीन सहारा दे के तो अबू बकर को हुजूर की बारगाह में लेके जा रही है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही दूर से अबू बकर को आते हुए देखा तो हुजूर इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो गए। कायनात के सरदार जिनके इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाए तो फिर यकीनन ये इंसानियत की और मुसलमानियत की मेराज है। और फिर ऐसी शख्सियत को अबू बकर कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही अबू बकर को आते हुए देखा हुजूर खड़े हुए। जब करीब आए फ़ाक़ब अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर पर झुक गए, चेहरा मुबारक सिद्दीक़ अकबर के चेहरे के ऊपर कर दिया और फिर पूछा, ऐ अबू बकर बता तेरा क्या हाल है। जिसकी खैरियत हुजूर दरियाफ्त फरमाए तो फिर यकीनन दुख रह ही कहाँ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर बता क्या हाल है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से बातें भी करते जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू भी जारी होते चले जा रहे हैं। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तो सारा ही मामला ठीक है, लेकिन वो फुला जो काफिर ने मेरे चेहरे पर जूते मारे उन्हें बड़ी तकलीफ है। अल्लाह अकबर। और साथ ही हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी वालिदा मोहतरमा है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए।